डूब रही जो शक्ति अंधकार के घेरों में, डूब रही जो शक्ति अंधकार के घेरों में, फंसती जा रही जो कली काल के फेरों में, उसको पुनः जगा ज्योति से ज्वाला उन्हें बनाना है। आज क्रांति फिर लाना है, आज क्रांति फिर लाना है। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, लाल सलाम। साथियों, आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम अपनी मानसिकता को नहीं बदल पाए। हम रूढ़िवादिताओं के अंदर धंसे हुए हैं और इसका सबसे बड़ा जो कारण रहा कि हमने अपने क्रांतिकारी वीरों को नहीं पढ़ा, हमें अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा। अगर हम बात करें शहीद आजम शहीद भगत सिंह की, जो युवाओं का रोल मॉडल हैं, युवाओं के बाइक पे, युवाओं के व्हाट्सएप डीपी पे, स्टेटस पे, फेसबुक स्टोरी के अंदर आपको भगत सिंह जरूर मिलेंगे। लेकिन साथियों, भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी जो गतिविधि हमने देखी, उसके अलावा एक अच्छे लेखक भी थे। उनका एक अध्ययन का तरीका था, लेखनी थी उनकी, जिस लेखनी को हम पढ़ न पाए। तो साथियों, सबसे पहले तो अगर हमें अपने महापुरुषों को, क्रांतिकारी वीरों को समझना है तो इनको पढ़ना भी जरूर पड़ेगा। आज मैं इस चैनल के माध्यम से 15 अगस्त के उपलक्ष्य में शहीद आजम सिंह का एक पत्र है, विद्यार्थियों के नाम जो पत्र था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की ओर से जेल में से भेजा गया। यह पत्र 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब छात्र संघ लाहौर के दूसरे अधिवेशन में पढ़कर सुनाया गया था। अधिवेशन के सभापति थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के सामने यह पत्र था जो जेल से भेजा था भगत सिंह और उनके साथी ने, और ये पढ़कर सुनाया था। तो वही पत्र आज हम यहाँ इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं, इस समय हम नौजवानों से यह नहीं कह सकते कि वे बम और पिस्तौल उठाएं। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी महत्वपूर्ण काम है। आने वाले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए जबरदस्त लड़ाई की उद्घोषणा करने वाली है। राष्ट्रीय इतिहास के इन कठिन क्षणों में नौजवान के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ेगी। यह सच है कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में अग्रिम मोर्चे पर विद्यार्थियों ने मौत से टक्कर ली है। क्या परीक्षा की इस घड़ी में वे उसी प्रकार की दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय देने से हिचकिचाएंगे? नौजवानों को क्रांति का संदेश यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गांव की जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलख जगानी है, जिससे आज़ादी आएगी और तब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। पंजाब ऐसे ही राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ माना जाता है। इसकी भी जिम्मेदारी युवक वर्ग पर ही है। आज वे देश के प्रति अपनी असीम श्रद्धा और शहीद यतीन्द्रनाथ दास के महान बलिदान से प्रेरणा लेकर यह सिद्ध कर दें कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में वे दृढ़ता से टक्कर ले सकते हैं। यानी कि शहीद आजम सिंह का मानना था, कहते हैं ना, क्रांति पिस्तौल या तलवारों से नहीं आती, क्रांति विचारों से आती है। तो वही संदेश शहीद आजम भगत सिंह ने विद्यार्थियों का देने का प्रयत्न किया, और आज भी हमें ये विचार शहीद आजम सिंह के जो विचार है वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। यहाँ पर हम एक पत्र जो शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी से पहले अपने साथियों के नाम भेजा था, उस पत्र पे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो ये 22 मार्च 1931 को भगत सिंह ने अपने साथियों को पत्र भेजा था। जो शुरुआत है वो पत्र की, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगे और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन
दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता था। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब मैं तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। तो साथियों, इस प्रकार के जो विचार थे वो शहीद आजम भगत सिंह के थे। उन्होंने कहा कि भी मेरे मरने के बाद, मेरे फांसी या शहीद होने के बाद इस देश के अंदर जो वीरों का है, देश पे मर मिटने वालों का है, एक सैलाब आएगा। और आज हम देखते हैं जितने भी देश भगत, राष्ट्र भगत हुए उनके बाद उनके अंदर एक जज्बा है, एक मान और सम्मान है शहीद आजम भगत सिंह के प्रति और उनको अपना एक आइडल समझते हैं।